नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियां जमीन पर अपनी तैयारियां मजबूत करने में जुट गई हैं। बीजेपी ने खास तौर पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को लगे झटके के बाद अब बीजेपी किसी भी स्तर पर संगठनात्मक कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने बूथ को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बना दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के संगठन और बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए। अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन कमियों को दूर करने में जुटी है। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के समय तक हर बूथ पर उसका संगठन सक्रिय हो और कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क में रहे। बीजेपी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जुलाई में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षकों के सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन सम्मेलन का मकसद केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं था। पार्टी बूथ समितियों की वास्तविक स्थिति भी जांच कर रही है। बूथ अध्यक्षकों से उनके बूथ से जुड़ी जानकारी और संगठनात्मक रिकॉर्ड मांगे गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से बूथ मजबूत है और कहां संगठन को और मेहनत करने की जरूरत है। यानी बीजेपी अब चुनावी तैयारी को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि बूथ से ऊपर के तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा कमजोर बूथ है। पार्टी ऐसे बूथों की पहचान कर रही है जहां पिछले चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा या जहां संगठन उतना सक्रिय नहीं रहा। इन बूथों पर दूसरे मजबूत संगठनात्मक केंद्रों के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को भी ऐसे इलाकों में प्रवास करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। मकसद साफ है, जहां पार्टी कमजोर है वहां चुनाव से काफी पहले पकड़ मजबूत की जाए। वही बीजेपी की बूथ रणनीति में ये माइक्रो मैनेजमेंट काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी पहले भी कमजोर बूथों पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय करने की रणनीति अपनाती रही है। बीजेपी का बूथ प्लान सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक तक सीमित नहीं है, मतदाता सूची को भी इस रणनीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अलग अलग वर्गों के मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी की सोच साफ है, अगर बूथ मजबूत रहा तो चुनावी मुकाबले में पार्टी को फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी बूथ सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर चुके हैं। अब बीजेपी का ये बूथ चक्रव्यूह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों के लिए भी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। अब अखिलेश यादव के सामने उस बढ़त को विधानसभा चुनाव में दोहराने की चुनौती होगी। सपा के लिए सिर्फ बड़े राजनीतिक मुद्दे उठाना ही काफी नहीं होगा, उसे भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मतदाता संपर्क और संगठन की मजबूती पर उतना ही जोर देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का यह बूथ मैनेजमेंट 2027 में कितना असर दिखाता है और अखिलेश यादव अपनी रणनीति से इस सियासी चक्रव्यूह का जवाब कैसे देते हैं। खैर, इसका पता तो आने वाले वक्त में ही चलेगा, मगर फिलहाल इतना साफ है कि यूपी का अगला विधानसभा चुनाव सिर्फ बड़े चेहरों और बड़े मुद्दों की लड़ाई नहीं रहने वाला है। असली मुकाबला बूथ की जमीन पर भी होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।